बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शाहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉ मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम शार्क लोन ऐप्स, इंस्टेंट लोन ऐप्स यानी फौरी कर्जा फराहम करने वाली ऐप्स की वर्किंग और दीदा दानिस्ता फ्रॉड्स को हाईलाइट करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है, इसलिए इसको स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखें ताकि व्यूवर्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी ना रह जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूवर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूवर्स, हम सब जानते हैं पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा ऑनलाइन डिजिटल फ्रॉड दर्ज झैल ऐप ने बहुत ही होशियारी और चालाकी से किया है। नंबर 1 पीके लोन ऐप, नंबर 2 बरवक्त लोन ऐप, नंबर 3 इजी लोन ऐप, नंबर 4 फॉर मनी लोन ऐप, नंबर 5 AI कैश लोन ऐप, नंबर 6 कैश नाउ लोन ऐप, नंबर 7 सुपर्ब लोन ऐप, नंबर 8 ज़ेफला लोन ऐप, नंबर 9 कर्ज लोन ऐप। इन तमाम ऐप्स ने अपनी सोशल मीडिया कमर्शियल में अपने लोन देने के तरीकों को इंट्रोड्यूस करवाया था और हर कमर्शियल में यही कहा था 3 माह से 6 माह तक कर्जा बगैर सूद के हासिल करें। बदकिस्मती से पाकिस्तान में 2 लाख लोगों ने इन ऐप से कर्जा ले लिया था। सिर्फ बरवक्त लोन ऐप SCCP से रजिस्टर्ड थी, बाकी तमाम ऐप्स बिल्कुल सिरे से फेक थी। अब कोई भी ऐप प्ले स्टोर पर मौजूद नहीं है। जिन लोगों ने इन ऐप से कर्जा लिया, इन लोगों ने उनके साथ खुलेआम फ्रॉड और धोखा किया। तो व्यूअर्स, अब हम 1 बाय 1 इनके फ्रॉड्स को हाईलाइट करते हैं। नंबर 1, 25,000 रुपये रकम का लोन बताकर सिर्फ 3700 रुपये लोन देते थे। नंबर 2, चंद मिनटों में लोन देने की बजाय 2 दिन लोगों को खराब करते थे। नंबर 3, ऐप से पूरा कस्टमर का डाटा चोरी करके बेवकत धमकियां, कॉल्स, ब्लैकमेलिंग, रिश्तेदारों को फ़ोन, क्योंकि इनकी एक्सेस मुतलका कर्जा लेने वाले के फ़ोन तक हासिल हो जाती थी। नंबर 4, 3 से 6 माह तक का बताकर 6 दिन बाद कर्जा वापस लेने की धमकियां देते थे। नंबर 5, बिला सूद कर्जा कहकर 80 से 90% सूद ये ऐप्स वाले चार्ज करने लगे थे। नंबर 6, नुमाइंदों की बदतमीजियां, धमकियां और कॉल्स हद से ज़्यादा बढ़ने लगी थी। नंबर 7, कर्जा की वापसी प्राइवेट अकाउंट में करवाते थे, फिर ऐप से कर्जा को ख़त्म ना करते थे। नंबर 8, 6,000 का लोन देकर कर्जा 1.5 लाख तक लोगों पर चढ़ जाता था। नंबर 9, अपने ऑफिस का एड्रेस बिल्कुल नहीं बताते थे। नंबर 10, लोन ऐप्स के फ्रॉड का पता चलने की वजह से कानून नाफिज करने वाले अदारों ने इन्हें प्ले स्टोर से बिल्कुल सिरे से ही डिलीट कर दिया। तो नुमाइंदगान ने फौरी ही गीदड़ भपकियां अवाम को देना शुरू कर दी और अपने लोन को रिकवर करने की सफाकाना कोशिश की। व्यूअर्स, कोई भी बंदा आपको फ़ोन पर धमकियां देता है, हरासा और परेशान करता है, ब्लैकमेल करता है, तो फौरी FIA साइबर क्राइम विंग में इसकी इतला दें। FIA साइबर क्राइम पर मेरी तफसीली वीडियो पहले से मौजूद है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्योंकि ये तमाम ऐप्स गैर कानूनी थी, इसलिए इनको प्ले स्टोर से FIA ने ख़त्म कर दिया। अब आपने बिल्कुल घबराना नहीं, नुमाइंदों की गिदड़ भपकियों की वजह से परेशान नहीं होना। चाहे वो आपको फ़ोन करें या आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करें, तो ये लोग बिल्कुल गैर कानूनी थे और आपका कुछ नहीं कर सकते। ना आपका शनाख्ती कार्ड बंद कर सकते हैं, ना आपकी
पुलिस थाने में रिपोर्ट कर सकते हैं और ना ही आपसे ये कर्जा रिकवर कर सकते हैं। और आखिर में मैं अपने व्यूअर्स से दोबारा से ये इल्तमास करता हूँ कि आपने बिल्कुल घबराना नहीं, क्योंकि इन्होंने खुल्म खुला हर किस्म के ओरल एग्रीमेंट की वायलेशन की है। सो फ्रेंड्स, आज हमने इंस्टेंट लोन ऐप के फ्रॉड पर तफसीली बात की है। अगर ये इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स को पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इजहार भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।